अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत एक भावनात्मक माहौल से होती है। रात के सन्नाटे में अनुपमा अपने टेंट के बाहर एक दिया जलाती है। उस जलते हुए दिए में उसे उम्मीद की एक हल्की सी लौ दिखाई देती है। पास खड़ी जसप्रीत उसे बताती है कि आज के इस धरने के बाद हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कई महिलाएं खुलकर सामने आई हैं, जिन्होंने अब रजनी के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला कर लिया है और वे सभी अनुपमा के साथ खड़ी हैं। यह सुनकर अनुपमा के चेहरे पर थोड़ी राहत झलकती है, मानो उसकी मेहनत रंग ला रही हो। लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले ही पल अनुपमा गहरी सोच में डूब जाती है। उसके मन में सवाल उठता है कि एक दिन तो किसी तरह निकल गया, लेकिन अभी भी 2 दिन बाकी हैं, और इन 2 दिनों में आगे क्या रणनीति अपनाई जाए, यह सबसे बड़ी चुनौती है। जसप्रीत उसकी उलझन को समझ जाती है और उसे हिम्मत देती है। वह कहती है कि जब इतने लोग साथ आ रहे हैं तो रास्ता जरूर निकलेगा। इसी बीच अनुपमा का ध्यान बार बार परी और ईशानी की तरफ चला जाता है। उसे चिंता सताने लगती है कि वे दोनों अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची हैं। जसप्रीत उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुंबई जैसे बड़े शहर में सब सुरक्षित है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान अचानक हवा का झोंका आता है और दिया बुझ जाता है। बुझता हुआ दिया अनुपमा के दिल में डर और बेचैनी को और बढ़ा देता है। वह इसे किसी अनहोनी का संकेत मान बैठती है। दूसरी तरफ कहानी पराग के घर पहुंचती है, जहां मोटी बा साफ शब्दों में पराग से कहती है कि अब उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं और उसे जल्द से जल्द कोई फैसला लेना होगा। इतना कहकर मोटी बा वहां से चली जाती है। पराग के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देता है। तभी ख्याति उसे ढांढस बंधाती है और कहती है कि चिंता मत कीजिए, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। प्रेम भी पराग के साथ खड़ा नजर आता है और कहता है कि अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो वह हमेशा तैयार है। अपने बच्चों का यह समर्थन देखकर पराग भावुक हो जाता है। वह कहता है कि जब माता पिता को अपने बच्चों पर भरोसा हो और बच्चों का साथ मिले तो माँ बाप की हिम्मत 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। यह कहते हुए पराग और प्रेम एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इधर दूसरी तरफ अनुपमा की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। उसका मन बार बार परी और ईशानी के ख्यालों में उलझ जाता है। उधर परी और ईशानी जल्दी घर पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता चुन लेती हैं। हालांकि परी को यह रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। उसका दिल घबराने लगता है और उसे बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वह ईशानी से कहती है कि उसे डर लग रहा है और यह रास्ता सुरक्षित नहीं लग रहा। ईशानी उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस जल्दी चलो। लेकिन डर का साया उनका पीछा नहीं छोड़ता। इसी बीच अनुपमा को भी अंदर से अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे अनजाना सा डर सताने लगता है। तभी दूसरी तरफ अचानक 2 आदमी परी और ईशानी के सामने आ खड़े होते हैं। उन्हें देखकर दोनों बुरी तरह डर जाती हैं और रोने लगती हैं। उधर राही भी पराग के बारे में सोचकर परेशान होती है। उसका दिल भर आता है और वह रोने लगती है। तभी प्रेम उसे देख लेता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। राही अपने दिल का दर्द बाहर निकालती है तो प्रेम उसे समझाता है कि अगर वे कमजोर पड़ेंगे तो पापा और भी टूट जाएंगे। राही कहती है कि वह सबके सामने मजबूत रहने की कोशिश करेगी, लेकिन अकेले में तो रो सकती है। प्रेम उसकी बात से सहमत हो जाता है और कहता है कि आज उसे अपने पापा पर गर्व हो रहा है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वह कहता है कि भले ही वह सीधे उनकी मदद नहीं कर पा रहा हो, लेकिन उनका साथ तो दे ही सकता है। प्रेम राही को यह भी समझाता है कि बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है कि वे अपने माँ बाप का सहारा बने। अगर वह चाहे तो अपनी माँ को भी संभाल सकती है। यह सुनकर राही गहरी सोच में पड़ जाती है। इधर कुछ देर बाद परी और ईशानी रोती हुई अनुपमा के पास पहुंचती हैं और उससे लिपट जाती हैं। वे डरते डरते बताती हैं कि रास्ते में 2 गुंडों ने उन्हें रोका, परेशान किया और धमकी दी कि अगर उन्होंने रजनी से दुश्मनी जारी रखी तो उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है।
यह सुनते ही अनुपमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से में कहती है कि इस नीच हरकत की सजा रजनी को जरूर मिलेगी। उधर दूसरी तरफ रजनी अपने आलीशान घर में भारती और वरुण को गिफ्ट देती नजर आती है। वह वरुण को एक महंगी कार और भारती को एक म्यूजिक स्टूडियो गिफ्ट करती है। रजनी भारती से कहती है कि उसने उसे अपनी बेटी माना है। सास बहू के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। वह कहती है कि अपनी मां पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भगवान हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने उसके जैसी मां बनाई है। तभी अचानक वहां अनुपमा पहुंच जाती है और रजनी की बातों को काटते हुए कहती है कि शैतान भी हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उसने तुम जैसी गिरी हुई औरत बनाई है। अनुपमा को देखकर रजनी हैरान रह जाती है और गुस्से में पूछती है कि वह उसके घर में कैसे आई। जवाब में अनुपमा हाथ में चाकू दिखाती है और कहती है कि तुम्हारे गुंडों ने मेरी बच्चियों को भी इसी तरह चाकू दिखाकर डराया था। रजनी घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है कि क्या उसे लगता है कि वह इससे डर जाएगी। अनुपमा ठंडे लेकिन तीखे अंदाज में जवाब देती है कि गृहिणी के लिए यह सिर्फ एक खिलौना है, लेकिन जिस दिन औरतों ने इसे हथियार बना लिया, उस दिन गुंडे हथियार उठाना भूल जाएंगे। रजनी तंज कसते हुए कहती है कि वह भी औरत ही है और उसे सब कुछ पता है। इस पर अनुपमा उसे करारा जवाब देती है कि वह सिर्फ औरत नहीं, बल्कि नीच और गिरी हुई औरत है, और आज उसने साबित कर दिया है कि घटियापन का कोई जेंडर नहीं होता। अनुपमा गुस्से में रजनी को चेतावनी देती है कि अगर अगली बार उसकी बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो याद रखना, जिन हाथों ने हथियार उठाना सीख लिया है, वही हाथ उसे चला भी देंगे। अनुपमा की आंखों में गुस्सा और हौसला देखकर रजनी डर जाती है और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। अनुपमा गुस्से में रजनी की तरफ देखते हुए साफ शब्दों में कहती है कि अगर अब उसने कुछ भी गलत किया तो वह उसे बीच सड़क पर चप्पल से मारेगी। रजनी जब चिल्लाने की कोशिश करती है तो अनुपमा उसे एक ही नजर में चुप करा देती है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अनुपमा की आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी। वह रजनी से सवाल करती है कि आखिर वह भी तो एक औरत है। उसने भी कभी ना कभी वही डर, वही तकलीफ और वही अपमान महसूस किया होगा जो आज उसकी बच्चियों ने झेला है। उसने भी कभी गंदे लड़कों की घूरती नजरें और ताने सुने होंगे। फिर भी उसने कैसे हिम्मत की कि मेरी बच्चियों के पीछे गुंडों को भेज दे। अनुपमा का सवाल सीधा दिल पर लगता है। वह पूछती है कि एक औरत होकर कोई इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। इसी बीच वरुण आगे बढ़कर अनुपमा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा उसे सख्त लहजे में चुप रहने को कह देती है। अनुपमा का यह रूप देखकर रजनी हैरान रह जाती है। अनुपमा रजनी से कहती है कि अगर उन गुंडों की नीयत और ज्यादा खराब हो जाती तो क्या होता, क्या तब भी वह यही कहती कि उसे कुछ पता नहीं था। घबराहट में रजनी के मुंह से निकल जाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। अगले ही पल रजनी अपनी बात पलटते हुए कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। अनुपमा बिना डरे उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा उसकी बच्चियों या उसके परिवार को बीच में लाने की कोशिश की तो वह अपनी सारी शराफत छोड़ देगी। रजनी तंज कसते हुए पूछती है कि वह क्या कर लेगी। इस पर अनुपमा का जवाब और भी डरावना होता है। वह कहती है कि वह उसे चोटी से पकड़कर बीच बाजार लाएगी और सारे लिहाज छोड़कर मारेगी। वह इतनी मारेगी कि दर्द भी उलझन में पड़ जाएगा कि किस हड्डी पर ज्यादा ध्यान दे। अनुपमा साफ कहती है कि रजनी मर्यादा न लांघे, क्योंकि अगर उसने मर्यादा छोड़ी तो अनुपमा भी किसी मर्यादा में नहीं बंधी रहेगी। रजनी डर को छिपाने के लिए अनुपमा को धमकी देने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा एक बार फिर उसे चुप करा देती है। गुस्से में अनुपमा कहती है कि जब जब रजनी अपने अंदर के महिषासुर को जगाएगी तब तब उसके अंदर की दुर्गा मां जाग जाएगी। यह सुनकर रजनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे अनुपमा देवी का रूप दिखाई देने लगता है और वह पूरी तरह घबरा जाती है। अनुपमा आगे कहती है कि कान्हा जी ने कहा था कि जब धरती पर पाप बढ़ेगा तो वह खुद धरती पर आएंगे, लेकिन रजनी जैसी पापी के लिए भगवान के भक्त ही काफी हैं। वह चेतावनी देती है कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, वे लौटकर जरूर आते हैं, इसलिए अब बस देखती रहो।
यह सुनकर रजनी पूरी तरह डर जाती है। इसके बाद अनुपमा घर लौट आती है। वहाँ वह देखती है कि तोशु और पाखी परी और ईशानी से घर वापस लौटने की बात कर रहे हैं। वे दोनों कह रहे होते हैं कि मम्मी को उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। परी जवाब देती है कि वे दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तोशु कहता है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। इस पर अनुपमा कहती है कि तोशु सही कह रहा है और उन्हें अहमदाबाद लौट जाना चाहिए। पाखी तंज कसते हुए कहती है कि आखिरकार मम्मी को अकल आ ही गई। लेकिन ईशानी और परी दोनों साफ कह देती हैं कि वे वापस नहीं जाएंगी। वे मानती हैं कि वे डर गई थी, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि अगर अनुपमा इतनी मजबूती से खड़ी है तो उन्हें भी कुछ करना चाहिए था। वे सवाल करती हैं कि क्या अहमदाबाद में बुरे लोग नहीं मिल सकते? अगर अनुपमा पीछे नहीं हट रही है तो वे भी पीछे नहीं हटेंगी। पाखी गुस्से में पूछती है कि उन्हें आखिर हो क्या गया है। इसी बीच ईशानी फोन काट देती है। परी और ईशानी अनुपमा के गले लग जाती हैं। वहां मौजूद लोग तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ तोशु गुस्से में कहता है कि पराग कोठारी भी मम्मी की वजह से बर्बाद हो रहा है। वह सवाल करता है कि क्या उन्हें अपने बच्चों की चिंता करने का हक नहीं है। तभी बाबूजी वहां आकर कहते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को चिंता करने की आदत डालनी पड़ती है। लीला भी कहती है कि परी और ईशानी बिल्कुल सही कह रही थी। बाबूजी और लीला दोनों खुलकर अनुपमा का साथ देते हैं। इधर अनुपमा सबको बताती है कि वह रजनी के घर गई थी। वह कहती है कि रजनी अब गुंडागर्दी पर उतर आई है, लेकिन वह यह भूल गई है कि जब बात बच्चों की आती है तो माँ से बड़ी गुंडी कोई नहीं हो सकती। अनुपमा के इस जज्बे के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि रजनी अपने बदले की आग में अनुपमा के घर में आग लगवा देती है। अनुपमा को सबसे ज्यादा फिक्र राही की होती है। राही बताती है कि प्रेरणा अभी भी घर के अंदर फंसी हुई है। बिना एक पल सोचे अनुपमा हिम्मत जुटाती है और जलते हुए घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ रजनी अपने प्लान की कामयाबी पर खुश नजर आती है। सभी लोग घबराए हुए होते हैं और उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं प्रेरणा के साथ अनुपमा भी आग में न जल गई हो। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही डेली अपडेट्स पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलें।